नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे पास है। सबसे पहले जो हमें नज़र आ रहा है, इसका शानदार जो है अंगूठा नज़र आ रहा है। इस हथेली में शानदार अंगूठा है। इसके दोनों पोरवे आप देखें, लगभग एक समान आकृति के दिखाई दे रहे हैं। अगर ध्यान से अगर आप अंगूठे को देखते हैं, ये बहुत श्रेष्ठ है। ऐसे व्यक्ति इच्छा शक्ति वाला भी होता है, तर्क के दृष्टिकोण से बुद्धिमान बहुत ज्यादा होता है, हर विषय को मान लेने वाला नहीं, वरन उस पर तर्क करेंगे, उसे सिद्ध करेंगे। अगर वो सही है तो उसे फिर मानेंगे, बिना सही होने से नहीं मानेंगे। ऐसा व्यक्तित्व और ऐसा सुंदर और श्रेष्ठ अंगूठा बहुत कम लोगों का होता है। कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा, ये सिरा या तो थोड़ा बड़ा होगा या अति बड़ा होगा, या तो ये सिरा अति बड़ा होगा या बहुत छोटा होगा। इस तरह का जो है आपको अंगूठा दिखाई देगा। लेकिन बहुत कम लोगों का अंगूठा इस प्रकार से दिखाई देते हैं, जिसके दोनों पोरवे समान होते हैं। अब इसमें देखिएगा, जीवन में जो है इनको कई बार अचानक तरक्की भी मिली होगी, और ऐसा व्यक्ति निर्धन नहीं हो सकता है, ये भी है। देखिएगा, और ग्रहों की वजह से, कुछ अन्य कारण से पैसा नहीं टिकता है, ये अलग बात है। लेकिन ऐसे लोगों के पास पैसा बराबर आता है, भरपूर तरीके से आता है। हाँ, कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं या हथेली में कुछ दोष ऐसा आ जाता है जिसके कारण व्यक्ति बचा नहीं पाता है, वो अलग चीज है। लेकिन ऐसे व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता है, कभी गरीब नहीं होता है। ये स्थिति हमेशा बनी रहेगी, ये निश्चित है। और ऐसे लोगों को अपना घर का, अपना वाहन का और अपना व्यापार का सुख मिलता ही मिलता है। स्तर उसका अलग अलग रहता है। किसी को बहुत बड़े स्तर का मिलता है, किसी को मध्यम स्तर का होता है, किसी को निम्न स्तर का होता है, लेकिन मिलता ही मिलता है। ऐसा अंगूठा भाग्यवान पुरुष का होता है। ठीक है ना। आपका यहाँ पे अंगूठा बड़ा श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। अब एक और चीज दिखाई दे रही, देखिए हम वो चीज देखते हैं जिसमें दृष्टि पड़ती हो, वो अलग दिखाई देता है। हम ऐसा ही विश्लेषण करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे इन सारे भागों को देखिएगा आप, और फिर जो है इस भाग को देखिएगा, मन का कारक जो है ये बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अनबैलेंस दिखाई दे रहा है। और हमारे जीवन में 70% मामलों में इसी का दखल होता है। ये हमारे जीवन को 70% बदलने की क्षमता रखता है, और ये मन का भी कारक है। अगर ये इस प्रकार से नेगेटिव भाव में आ जाता है, महिलाएं हैं तो बाएं हाथ का अध्ययन करें, लेफ्ट हैंड का, चाहे वो कार्य कर रही हैं, चाहे वो घरेलू स्त्रियां हैं, कार्य नहीं करती हैं, तो भी शास्त्रों के मुताबिक उनके बाएं हाथ का ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। आजकल लोगों ने नई प्रथा शुरू कर ली है। हाँ ठीक है, कुछ जगहों पे वो ठीक है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार चले। जो भारतीय शास्त्र हैं, जहाँ से हस्तरेखा समुद्र शास्त्र की उत्पत्ति हुई है, वो यही कहता है कि जो बालिकाएं हैं, जो फीमेल हैं, वो बाएं हाथ का अध्ययन, और जो पुरुष हैं, प्रकृति के लिए अलग और पुरुष के लिए दाएं हाथ का अध्ययन किया जाता है। ये इस तरह से नेगेटिव भाव में है, तो निश्चित तौर पे मन गड़बड़ रखेगा। ये मानसिक परेशानी से व्यक्ति को ग्रसित करता है। कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी रहती ही रहती है। या तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, बात बात पर आंख से आंसू बह जाते हैं, ऐसी स्थिति भी ये देता है। या इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते होंगे, ये स्थिति भी ये बता रहा है। और चंद्रमा के इस तरह से कमज़ोर होने से मन अच्छा नहीं रह सकता है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन मन चल विचल रहेगा, मन जो है अच्छा नहीं रहेगा।
और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसीलिए अगर मन सही नहीं होता है तो कहीं ना कहीं पेट की दिक्कतें भी आनी शुरू हो जाती हैं। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और चंद्रमा किसी का बहुत ज़्यादा नेगेटिव अवस्था में आ जाए, ऐसी अवस्था में आ जाए, तो माँ का सुख मिलना थोड़ा जो है कम हो जाता है या कई बार नहीं मिल पाता है। और चंद्रमा इस तरह से खराब हो तो मानसिक परेशानी तो बहुत ज़्यादा रहती रहती है सब कुछ होने पर भी, लेकिन नींद आने में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसका उपाय करना है। ये जल तत्व है, तत्व को जो है ये अधिष्ठात्रा है, उसको जल तत्व में कहीं ना कहीं अनबैलेंसता आती है, इस कारण ये चीज़ें हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं मन का भी ये कारक है, पूरे मन पे इसी का प्रभाव रहता है। तो यहाँ पे हथेली में सुंदर तरीके से ये दिखाई दे रहा है। अब एक चीज और आप गहराई से देखें तो क्या दिखाई दे रही, इस पे भी चलते हैं। देखिएगा, जो चीजें दिख रही हैं पहले उन पे चर्चा करते हैं, उनका महत्व जानते हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है वो जानते हैं, फिर अन्य चीजों पे हम विधिवत तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। एक सूचना जरूर मैं देना चाहूँगा, जरूरी है आप सभी व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइब के लिए है। यदि आप हस्तरेखा में रुचि रखते हैं, इसकी तह तक जाना चाहते हैं, उस गहराई में उतरना चाहते हैं, या प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस चैनल में विजिट कीजिएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जब भी मैं, वैसे तो प्रत्येक दिन मैं जानकारी से भरा एक वीडियो उसमें डालता हूँ, जब भी मैं कोई वीडियो उसमें अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं और उस चीज़ का भरपूर लाभ ले सकते हैं। अपने हथेलियों का अवलोकन आप स्वयं भी कर सकते हैं। इसी चीज़ को उद्देश्य रखकर मैंने जो है उस चैनल का जो है उद्घाटन किया है, उसको क्रिएट किया है। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा ये उम्मीद जरूर रखूँगा। देखिएगा, दो चीज़ें हमने देख ली हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि हथेली में जो है, पूरी हथेली में जालनुमा बहुत सारी रेखाएं आ गई हैं। और साथ साथ में जो शुक्र का पर्वत है वो अति बली की अवस्था में आने बैठ रहा है, ज़्यादा उभरने लग गया है, और चंद्रमा डाउन की स्थिति में चला गया है। ठीक है ना। भाग्य स्थान भी जो है कहीं ना कहीं अनबैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य स्थान भी हल्के रूप में अनबैलेंसता की ओर जा रहा है। अब क्या इसका परिणाम मिलता है, देखिएगा, समझने की थोड़ा कोशिश करिएगा। अगर हथेली में इस तरह से एक दूसरे को काटती हुई अनेकों रेखाएं आ जानी बैठ जाए और बहुत सारा जो है रेखाएं अपना जाल बिछाने बैठ जाए, तो व्यक्ति के वर्तमान समय को बहुत ज़्यादा प्रभावित ये करती हैं। ऐसे में व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, उसको कहीं ना कहीं तीव्र गति से रोकने का या अड़चन डालने का कार्य ये करती हैं। मानसिक रूप से तनाव की स्थिति ये ज़्यादा रूप में पैदा करती हैं। व्यक्ति की हथेली में पैसा तो आता है, लेकिन इन रेखाओं की वजह से हथेली में पैसा नहीं टिक पाता है। व्यक्ति स्टोर नहीं कर पाता है जितना सेविंग उसको जीवन के लिए करना चाहिए। पैसा बहुत आता है लेकिन हथेली में पैसा नहीं टुकता है। एक तरह से कहीं बरकत नहीं आ पाती है। चाहे कितना भी अरबों आ जाए लेकिन बरकत नहीं आएगी, सही तरीके से पैसा नहीं रुकेगा। आर्थिक स्थिति से कमज़ोर करने का ये कार्य करती है, तनाव की स्थिति को पैदा करती है और कहीं न कहीं मन पर भी प्रभाव डालती हैं, कहीं न कहीं रिश्तों पर भी प्रभाव डालती हैं, करियर पे प्रभाव डालती हैं, धन पे प्रभाव डालती हैं, व्यक्तित्व पे प्रभाव डालती हैं। इसका असर 2.5 वर्षों तक ज़्यादा रहता है। अगर फिर भी हमने इसकी अगर जो है उपाय नहीं करते हैं, इसका सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं, तो इसका प्रभाव 5 वर्षों तक, तब भी अगर व्यक्ति नहीं संभलता है तो 7.5 वर्षों तक इसका प्रभाव रहता है। और फिर ये अपनी जकड़ में पूरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को, व्यक्ति के ग्रहों को और व्यक्ति के जो है रूटीन को ले लेती है और व्यक्ति को जो है धरातल पे गिरा लेती है।
अर्श से फर्श पे गिरा लेती है। ये रेखाएं बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं और इनका उपाय बहुत सरल होता है, व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है कि हम इसका उपाय कर रहे हैं। इसका 11 दिन का उपाय होता है, इसका ज्योतिषीय और वैज्ञानिक उपाय होता है और इसका जो है सुबह का उपाय होता है। इसको जरूर करना चाहिए और इसके फीडबैक अच्छा आता है। ये 11 दिन के बाद से ही अपना सही प्रभाव देना शुरू कर लेता है। मैं दूंगा आपको उपाय, ठीक है, लिख करके दूंगा विधिवत तरीके से, आपका तत्व के हिसाब से, एलिमेंट के हिसाब से। अब क्या है कि शुक्र भी इस तरह से हो तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा मानसिक परेशानी को जन्म देता है, कोई ना कोई चिंता बनी रहती है, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति को लगता है कि कहीं ना कहीं जो है अभाव की स्थिति है, वो चीज़ निखर के नहीं आ पा रही है। ये चीज़ यहाँ पे जन्म देती है। अब मैं थोड़ा सा पूरी तरह से जो है आपकी हथेली का विश्लेषण कर लेता हूँ, ठीक है, क्या है क्या नहीं है देखने की कोशिश करें। यहाँ पे देखिए तो बृहस्पति की उंगली झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, और जब बृहस्पति की उंगली मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है शनि की तरफ, तो ये व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है, ईश्वर के प्रति विश्वास को जगा लेती है, ईश्वर में श्रद्धा भाव को उत्पन्न कर लेती है और व्यक्ति दयालु हो जाता है, परोपकार की भावना व्यक्ति के अंदर आ जाती है और धार्मिक भावनाएं भी व्यक्ति के अंदर ही जगा लेती है। ये अच्छी चीज़ है, ये सकारात्मक चीज़ को जो है प्रभावशीलता बता लेती है। ये मिडिल फिंगर सीधी खड़ी है, किसी की तरफ नहीं झुक रही है, तो ऐसा व्यक्ति मेहनत करने से नहीं डरता है, विवेकपूर्ण तरीके से और बुद्धिमानी से अपने जीवन काल में कार्य करता है। ये बुद्धिमानी की जो है निशानी है, अंगूठा भी इसी ओर इशारा कर रहा है। ये हल्के रूप से झुक रहा है और कहीं ना कहीं मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। ऐसे में नेम और फेम पाने की इच्छा को ये प्रबल करती है और ये चीज़ रहनी भी चाहिए। यहाँ पे अगर देखें ये दोनों उंगलियाँ जो है लगभग अगर देखा जाए तो बराबर स्थिति में है। यहाँ पे जो है जो आपका देखा जाए तर्जनी और अनामिका उंगली, ठीक है ना, ये तर्जनी है, ये अनामिका है, ये बराबर है और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी है, कोई किसी से बड़ी नहीं है। ऐसा जो भी जातक होता है धन और यश का भूखा होता है। इन लोगों को पैसा और सम्मान बहुत जरूरी होता है अपने जीवन काल में, और मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही होता है, और होता भी है भाई, हम सभी का होता है। अगर हमें केवल धन मिले, मान सम्मान न मिले तो वो धन किसी काम का नहीं होता। और बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिल रहा है लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो एक ना एक दिन मांगना पड़ेगा दूसरों से, तो मान सम्मान भी गया। तो इसलिए जो है धन और यश का भूखा सबको होना चाहिए और उसके लिए अच्छे कर्म करने चाहिए। इस चीज़ की और ये उंगलियां ले जा रही हैं, ये भी अच्छा है, इसको बुरा नहीं कहेंगे हम। अब थोड़ा सा और चीज़ भी देखिएगा, यहाँ पे सबसे छोटी उंगली है, ये पूरी तरह से झुक रही है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की जो ललक है वो व्यक्ति के अंदर कुछ ज़्यादा रूप में ये देती है अगर इस तरह से पूरी तरह से सट जाए, लेकिन ये पहले पूर्व तक नहीं पहुंच रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और कभी कभी कम्युनिकेशन स्किल्स में ये कमी देती है, ये निश्चित है। लेकिन ये पूरी तरह से चिपक रही है, तो ऐसे लोगों के अंडर में काम करने वालों की संख्या भी ठीक ठाक होती है, तो उस चीज़ को ये लोग संभाल लेते हैं। इस चीज़ की ओर भी ये उंगली ले जा रही है। अंगूठा भी हो गया, उंगलियां भी हो गई हैं आपकी। उंगलियों में देखोगे आप बहुत अच्छी अच्छी रेखाएं हर उंगली में जो है ऊपर की ओर बिल्कुल दिखाई दे रही है। अगर देखें आप तो बहुत सुंदर तरीके से दिख रही हैं, सभी उंगलियों में है। ये इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति जो है दोस्ताना किस्म का व्यवहार रखने वाला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है व्यक्ति का, और फ्रेंडली नेचर व्यक्ति का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जीवन के लिए अच्छा है।
अब थोड़ा सा रेखाएं अगर देखें तो आपकी हृदय की लकीर इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। आचार्य बृहस्पति से यहाँ पे ये युक्ति बना रही है। जो प्रथम आचार्य हैं हमारी हथेली में बैठने वाला, ये श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है भाई? देखेगा ऐसा जो भी व्यक्ति होता है ना, ये व्यक्ति जो है केवल अपने स्वार्थ या अपने जो है परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचता है, बल्कि जो है सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व भी ऐसे लोगों का रहता है। अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विद्वता ज्ञान अर्जित करने वाला व्यक्तित्व है। बुद्धिमानी से काम करते हैं, तेज भी इनके अंदर रहता है, तेजस्वी भी ये रहते हैं। और जिसको भी प्रेम करता है ऐसा व्यक्ति हृदय की गहराई से प्रेम करता है और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ रहता है। अंत तक निभाने वाला ज़्यादातर व्यक्तित्व ऐसे लोगों का रहता है, लेकिन स्वाभिमानी के गुण भी रहते हैं। और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोगों पर पूर्णतः विश्वास किया जा सकता है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, जब आपका शनि, आपका सूर्य थोड़ा भव्य अवस्था में आ जाएं, और सबसे ज़्यादा है आपका चंद्रमा जब अच्छी स्थिति में आ जाएगा, तो व्यापार में भी वृद्धि होगी और जो है समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आपका दिखाई दे रहा है। हाँ, हथेली अगर शानदार तरीके से देखा जाए तो एक रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और भाग्य रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है। जीवन काल के 54वें वर्ष से या 54वें वर्ष में या उसके बाद ऐसा एक योग बन रहा है कि आपको जो है अचल संपत्ति का लाभ होगा। या तो अपना घर बनेगा कोई बड़ा सा, या तो उसके लिए आप भूमि खरीदेंगे। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है साफ तरह से। अब क्या है, थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। यहाँ पे जीवन रेखा कुछ थोड़ी सी भिन्न भिन्न दिखाई दे रही है। ठीक है ना, थोड़ा सा रिश्तों के प्रति, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, परिवार का रिश्ता हो, बच्चों वगैरह का, या बाहर कोई भी रिश्ता हो आपका, उसके प्रति थोड़ा सा जो है सचेत रहें। क्योंकि कुछ समय तक, लगभग 2.5-3 वर्षों तक दूसरी आप कितना भी कर लें, लेकिन दूसरी तरफ से यही सोचा जाएगा कि ये व्यक्ति यार केवल अपने स्वार्थ की भावना रखकर काम करता है, स्वार्थ के लिए सोचता है, और इस व्यक्ति के पास बहुत खूब है लेकिन ये मदद करना नहीं चाहता है, सब कुछ अपने पास रखना जानता है, इसका दूसरों के प्रति कोई लगाव नहीं है। इस तरह की भावनाएं दूसरी तरफ से रह सकती है। तो थोड़ा सा जो है ये जो नेगेटिव ऊर्जा है आपके हथेली में, उसको परे कर लेना चाहिए समय पे, योग क्रिया द्वारा, ध्यान क्रिया द्वारा और उपायों द्वारा। वो मैं आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ, करिएगा, बहुत अच्छा फायदा होगा। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं, या पारिवारिक जीवन में हल्का सा भेद हो सकता है, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है। यहाँ पे देखोगे हृदय रेखा पे जो है, यहाँ पे एक बहुत सुंदर जो है विष्णु का साइन बन रहा है। और हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो ये विष्णु का जो साइन है, ये चिन्ह जो आप देख रहे हैं, जिस भी हथेली में होता है, कहते हैं उसके ऊपर साक्षात परब्रह्म परमेश्वर बैकुंठ धाम के स्वामी बद्री विशाल जी की विशेष कृपा होती है। यदि ऐसा विशेष साइन वाला जातक, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अगर अपनी जीवन काल में, बड़े अच्छे से सुनिएगा, अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं, तो इन्हें किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है। और ऐसे लोगों को हराना इनकी जो विरोधी हैं उनके लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये निश्चित है, एक दिन ऐसा आता है कि समाज में ऐसे लोग खूब लोकप्रियता और सम्मान पाते हैं। जिसकी भी हथेली में ये विष्णु का तिलक होता है, स्त्री पुरुष चाहे कोई भी हो, ये लोग अत्यंत भाग्यशाली होते हैं या इनको माना जाता है। ये विष्णु का साइन कहता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, जिस भी हथेली में ये विष्णु का चिन्ह है, अगर ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से गलत तरीके से अपनी स्वार्थ की पूर्ति करता है
या परिवार के स्वार्थ की पूर्ति करता है, धनार्जन करता है, तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं जो है रसातल की ओर भी जाते हैं और फिर इनको उबारना किसी की बस की बात नहीं होती है। इनके कर्म इनका साथ छोड़ देते हैं। तो हमें जो है थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। जिसके भी हथेली में है इस चीज की ओर ये दिखाता है। यहां पे देखें वर्तमान में बहुत सारी राहु रेखाएं हैं और जहां देखो वहीं राहु रेखाएं हैं। देखिएगा ये राहु रेखाएं वर्तमान में आर्थिक स्थिति हो या जो है व्यापार की स्थिति हो, मानसिक स्थिति हो, उसमें ये जो है अपना प्रभाव डाल रहे हैं। अगर नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है तो राहु रेखाएं प्रबल रूप में आएंगी और किसी न किसी पर्वत पे पहुंच के उनके गुणों में वृद्धि कर लेगी और कहीं ना कहीं व्यापार में वृद्धि होगी। दो तरफा धन लाभ होगा और 55वें वर्ष के बाद निश्चित रूप से अलग से कोई और व्यापार भी आपका होगा जिस और आप प्लान बना रहे हैं, जिसको आप कभी सोच रहे हैं, लेकिन 55वें वर्ष के बाद ही वो फलित होगा और जीवन में 55वें वर्ष से आपको दो तरफा धन का आगमन भी होगा। अगर जीवन में आपने ये नेगेटिव ऊर्जा परे करके चल दिए। और सबसे बड़ा है आपका चंद्रमा अगर ठीक हो जाता है तो चंद्रमा भगवान शंकर का गण है, इसलिए भगवान शंकर की जितनी अच्छी सेवा करें, मानसिक पूजा करें और कुछ उपाय दे रहा हूँ उसको करें तो ये अपने आप अच्छी स्थिति में आ जाएगा। ये यहाँ पे बता रहा है। अब हमने मस्तिष्क रेखा की ओर जानी है। मस्तिष्क रेखा आपकी इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा है, क्रिएटिव है और कहीं ना कहीं विवेकवान व्यक्तित्व है। अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व है, लेकिन कुछ मामलों में केवल कल्पनाएं भर करते हैं, बहुत ज़्यादा केवल सोचने का कार्य करते हैं। वो चीज़ें धरातल पे निकल कर नहीं आ पा रही हैं। जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई पूरी रूप से जो है पीछे की ओर आ रही है। जीवन रेखा बहुत घुमावदार है, धनुषाकार है। ऐसा व्यक्ति अगर आप देखेंगे अपने जीवन काल में धन के मामले में कभी दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, कभी इतनी बड़ी गरीबी ऐसे लोगों के अंदर नहीं आएगी। निरंतर विकास बना रहेगा। हाँ, कुछ ग्रहों की वजह से उतार चढ़ाव जरूर आता है, लेकिन धन के मामले में, यश के मामले में और व्यक्तित्व के मामले में ये रेखा बहुत अच्छी है। परिवार के प्रति बहुत बड़ा समर्पण की भावना ऐसे लोगों के अंदर रहती है और ऐसे लोगों का अपने बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व रहता है और उम्र बहुत लंबी रहती है ऐसे लोगों की और जीवन में बहुत बड़ा बीमारी या संकट, कष्ट ऐसे लोगों को नहीं मिलता है। दूसरी बात है इसके बीच में जो है गैप दिखाई दे रहा है। अगर ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व भी है, मैनेजमेंट की क्षमता भी अच्छी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना भी ऐसा व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है। ये गुण भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अंगूठे के नीचे का भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और इस सुखद जीवन के लिए इसका हथेली में पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में पुष्ट है, सुंदर है, निश्चित रूप से तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी होंगे। आपकी पर्सनैलिटी भी यहाँ पे ठीक ठाक दिखाई दे रही है, तेजस्वी हैं, पर्सनैलिटी भी ठीक ठाक है और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है आपके अंदर बना हुआ है और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने व्यक्तित्व को निखार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये चीज़ भी अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा हल्का उभरा हुआ ज़्यादा है और थोड़ा रेखाओं का जाल है, तो थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई चिंता मन में बनी हुई है, थोड़ा संघर्ष भी बना हुआ है और किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखें तो वो विस्तार, वो विकास पूर्ण रूप से नहीं दिखाई दे रहा है। चंद्रमा खराब है, इस वजह से थोड़ा लग रहा है कि यार भविष्य में परिवार का साथ उस रूप में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा सुख है अभी जैसा भी है। लेकिन आने वाले समय में
परिवार का सहयोग, परिवार का सुख और परिवार की तरफ से मिलने वाला, बच्चों की तरफ से मिलने वाला सहयोग भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। उसका चिंता नहीं करना है। और बुढ़ापा काल भी यहाँ पे अच्छी तरह से आपका मेंटेन दिखाई दे रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है। हल्का सा संघर्ष, हल्का सा तनाव, हल्का सा दुविधा सबके जीवन में रहते हैं। इसको छोड़ के देखें तो जीवन अच्छा है। मंगल देखें, मंगल आपका अच्छा है। दोनों मंगल में पराक्रम दिखा रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव दिखा रहा है। संकट के समय मन नहीं घबराएगा, इस ओर ये ले जा रहा है। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं जो है राइटिंग स्किल्स में, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में 55 वर्षों के बाद प्रोग्रेस भी यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है। ये भी आपका सुंदर दिखाई दे रहा है। इसमें देखा जाए एक दो रेखाएं इस तरह आ रही हैं। वर्ग का साइन भी बन रहा है, जहाँ ये बता रहा है, ये भी देखो हर जगह जो है वर्ग के साइन, बहुत सुंदर साइन बन रहे हैं। तो एक तरह से सांसारिक सुख, पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा सम्मान बना रहेगा। और दूसरा देखिएगा, इस पे वर्ग का चिन्ह हो तो ऐसे जातक कुशल प्रशासक होते हैं। अगर साधारण घराने में भी ऐसे व्यक्ति जन्म लें तो भी अत्यंत उच्च पद प्राप्त करते हैं और पूरे समाज में, संसार में सम्मान ऐसे लोग पाते हैं। ऐसे लोगों के अंदर अपने क्षेत्र में जो नॉलेज है उसकी क्षमता बहुत अच्छी होती है, टीचिंग तक दे सकते हैं। इस तरह की नॉलेज यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका बृहस्पति बहुत सुंदर यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ा यहाँ से एक लाइन आ रही है, हृदय रेखा पे ये जारी है, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन के प्रति जो सुख है उसमें हल्की कमी आ सकती, इस और थोड़ा सजग रहना चाहिए। हाँ, आपका अगर यहाँ पे शनि देखें, कभी कभी बेवजह की चिंताएं घेर लेती हैं। सुबह उठने के समय थोड़ा सा आलस्य घेर लेता है, लेकिन जब चारपाई छोड़ देते हैं, बिस्तर छोड़ देते हैं, फिर से एनर्जी आ जाती है। कभी कभी दुविधा भी ये देता है। और थोड़ा सा शनि का नेगेटिव गुण, सभी शनि की परेशानी हल्के रूप में जीवन में यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए यहाँ पे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, दो दो भाग्य रेखाएं हैं और यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं वर्ग भी बन रहा है। और वर्ग का मैंने पिछले कई वीडियो में जो है बताया है कि अगर शनि पे वर्ग बना हो तो व्यक्ति के जीवन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। ऐसे व्यक्ति जो है कई बार अगर मौत के मुंह में भी चले जाएं, आश्चर्यजनक रूप से बच के निकल जाते हैं। और दो भाग्य रेखाएं हों तो आने वाले दो तरफा धन का लाभ भी व्यक्ति को होता है। यहाँ पे सूर्य की ओर देखे जाएं तो सूर्य में जो है कई रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ये ठीक नहीं माना जाता है। एक तो कर्जा न ले, इसमें फंस सकते हैं। दूसरा क्या है कि ऐसे में व्यक्ति का जो दिमाग है, कई प्रकार के विचार आते हैं, यार ये करूं, तो बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाता है, किसी में भी सफलता हासिल नहीं होती है। तो इस चीज़ को थोड़ा निकाल के चले, एक की तरफ ज़्यादा ध्यान दे। और कोई ऐसी चीज़ के लिए 55 वर्ष से ज़रूर जो है इसमें संभावना दिखाई दे रही है, विस्तार भी दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ा सूर्य को भी ठीक करना है। आपका अगर बुध देखें, बुध बहुत सुंदर रूप में है। व्यक्तित्व जहाँ अच्छा दिखाई दे रहा है, कोई भी बिजनेस करेंगे बुध उसमें सहयोग प्राप्त करेगा। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है और तीव्र बुद्धि के मालिक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा और मंगल के बारे में मैंने पूरा बता दिया है। आपका अगर मणिबंध क्षेत्र देखें तो स्वयं के बलबूते पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं जो है थोड़ा कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी। और कहीं ना कहीं जो है अगर दिखाई दे तो थोड़ा सा जो है संघर्ष भी यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे एक सुंदर सी लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जब ये परिपूर्णता की ओर आएगी तभी इसका फलादेश आपको मिलेगा। देखा जाए तो मैंने पूरी हथेली में विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उसका उपाय मैं आपको जरूर दूंगा, क्योंकि आपको उपाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विशेषतर चंद्रमा, नेगेटिव ऊर्जा, शनि और सूर्य का, ये 4 उपाय हैं। उसमें योगिक क्रियाएं, ध्यान क्रिया और जो है ये नेगेटिव ऊर्जा का क्रिया और ब्रह्म मुहूर्त की क्रिया आपको देने जा रहा हूँ। करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।